नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य धर्मेंद्र। आज हम इस योग सेशन में डायबिटीज, लीवर व किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या यूं कह लीजिए पेट से संबंधित सभी प्रकार के रोगों से निजात पाने के लिए हम योग का अभ्यास करेंगे। एक ऐसे सामान्य पैकेज का अभ्यास जिसका हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दंडासन में बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने की यह पोजीशन आपके दोनों पैर की जो एड़ी है, हिल है बाहर की तरफ, पंजे के अंगूठे आपस में ऐसे मिले हों, आपके हिप आपके हिल के मध्य में टिकी हो। ये वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर रखें और 4 उंगलियों से मुट्ठी बंद, नाभि के दाएं बाएं मुट्ठियों को टिका देंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे, जिससे हमारे मुट्ठियों का दबाव हमारे पेट पे पड़ेगा और बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाएं मेढक की भांति और सामने अपनी नज़र को टिका के रखें। थोड़ी देर आधा मिनट तक इस आसन में रुकें। पुनः श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इस अभ्यास का नाम है मंडूकासन। मंडूकासन प्रथम अभ्यास। मंडूकासन का ही हम दूसरा अभ्यास करते हैं, जिसमें हम यही क्रिया हथेलियों के द्वारा करते हैं। दाहिनी हथेली को नीचे रखें, बाईं को उसके ऊपर, और जो हथेली का सेंटर पॉइंट है ये हमारी नाभि पे जाके टिकेगा। क्रिया वही करेंगे। श्वास को पूरा अंदर भरें और श्वास को खाली करते हुए पूरी श्वास पेट से खाली हो जाए तो धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। हथेलियों को अंदर दबाव देने देंगे, अंदर की तरफ पूरा दबाव, और नज़र सामने की तरफ, और कुछ देर रुकें। आधा मिनट से शुरू कर 2 मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस पेट को ढीला छोड़ दें, हथेलियों को हटा लें। ये हुआ पहला अभ्यास जिसका नाम है मंडूकासन। डायबिटीज के लिए विशेष, पेट रोगों में विशेष, और लीवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें विशेष। आइए अब हम करेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे घुटने पे रखे हुए हाथों को धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने कान की सीध में ले जाएं और हल्का पीछे झुकते हुए पूरी श्वास को भरने दें। पूरी श्वास भर गई। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे डाउन होंगे। पूरी श्वास खाली और हाथों को आगे की तरफ पूरा फैला देंगे, माथे को जमीन पे लगा देंगे और शांत होकर रुकें। बिल्कुल शांत, सहज, सरल। पुनः श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे जाएंगे। बिल्कुल श्वास अंदर भर लेंगे। ये अभ्यास शशक आसन। आइए अपने पैरों को बाहर निकाल देंगे और पैरों को बाहर निकाल के हम आएंगे, बैठेंगे पद्म आसन में। पद्म आसन में बैठेंगे और अगला अभ्यास आसन का अभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में हमारे पेट पे पूरा दबाव पड़ता है जब हम अपने हथेलियों को अपने नाभि पे टिका देते हैं और श्वास को खाली करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे पेट पे, पेनक्रियाज पे, लीवर पे, किडनी पे पूरा दबाव पड़ता है, जिससे हमारे वह अंग सबल होते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर, श्वास भरें। श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपनी ठुड्डी को जमीन पे टिका देंगे। बिल्कुल श्वास खाली, रुकें कुछ देर। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बिल्कुल श्वास आपके लंग्स में पेट तक भर गए। ये योग मुद्रा आसन
योग मुद्रासन के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन में हमें वक्रासन के लिए दंडासन में बैठ गए, दोनों पैर सामने और दोनों हाथों को पीछे ले गए। सर्वप्रथम अपने राइट पैर, दाहिने पैर को आप फोल्ड करें, अपने पंजे को घुटने के समानांतर रखेंगे और हाथ को पीछे टिका देंगे। अब हमारा लेफ्ट वाला बायां पैर सीधा है और बायां हाथ बिल्कुल खाली, तो बाएं हाथ को लाएंगे घुटने और चेस्ट के सेंटर से, मध्य से हाथों को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे और इस हाथ को यहाँ रखेंगे और गर्दन कंधे की सीध में या हल्का पीछे देख सकते हैं। इस हाथ को हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को भी पकड़ के रख सकते हैं। रुके रहें। वापस आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करेंगे, यानी बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बायां हाथ पीछे, जो घुटना आप मोड़ें वही हाथ पीछे लगेगा। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और हाथ खाली, तो इसको घुटने और चेस्ट के मध्य से ले जाएंगे और घुटने को पकड़ लेंगे। जो हाथ पीछे है उधर कंधे की सीध में गर्दन। थोड़ी देर रुकना होता है, आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक हम एक आसन में स्थिर हो सकते हैं। वापस। आइए इसके बाद हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है ये अर्धमत्स्येंद्रासन। तो इसका अभ्यास हम कैसे करें? सर्वप्रथम अपने लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए राइट साइड ला देंगे और नितंब के पास रख देंगे। दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए बाएं पैर के बाएं साइड ऐसे पंजे को खड़ा रखें। क्रिया क्या करना है? अपने दाहिने पैर को हमने मोड़ा तो दाहिना हाथ ऐसे पीछे और बाएं हाथ को लाएंगे घुटने और चेस्ट के मध्य से क्रॉस करते हुए ले जाएं और ये स्थिति पीछे की तरफ देखें, श्वास खाली करके रुकें। ये अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी करें, यानी दाहिने पैर को बाएं साइड नितंब के पास लगा देंगे और बाएं पैर को लाएंगे अपने राइट घुटने के समानांतर राइट साइड, बाएं हाथ को पीछे ऐसे और दाहिने हाथ को चेस्ट और घुटने से क्रॉस करते हुए ये। वापस। ये अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास है। ये वापस बैठेंगे। अभी हम डायबिटीज, किडनी, लिवर इत्यादि समस्याओं से निजात पाने के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। पूर्ण रूप से यह जो पैकेज है उदर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए है। तो आइए अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है गोमुखासन। बाएं पैर को नीचे ले जाएं। आइए सर्वप्रथम हम अपने बाएं पैर को नीचे से ले जाएंगे राइट साइड और दाहिने पैर को ऊपर से लाएंगे, टिका देंगे। इस प्रकार की स्थिति, जो पैर ऊपर है, राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर आगे से, और बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ पीछे नीचे से, ये स्थिति। पीछे की पोजीशन हमारी ये होगी। इसको बहुत ही सावधानी के साथ करें, ऐसे सामने की तरफ वापस। यही क्रिया हम अब पैर को बदल के करेंगे, यानी अब राइट पैर को नीचे की तरफ ले जाएंगे और बाएं साइड लगा देंगे। बाएं पैर को ऊपर से लाएंगे,
टिका देंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर आगे से, और जो नीचे है वो हाथ पीछे नीचे से एक दूसरे को पकड़ेंगे। अब देखें, श्वास को अंदर भर के आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक हम इस आसन में रुक सकते हैं। इसका नाम है गोमुख आसन। तो इस प्रकार से अगर हम नियमित रूप से इस उदर से संबंधित जो आसनों का पैकेज है इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ये तो अभी हमने आपको बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास कराया। अगली वीडियो में हम आपको इसी पैकेज के जो लेट कर करने वाले आसन हैं उनका अभ्यास बताएंगे। तो बने रहिए आगे वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।